नमस्ते बच्चों। पिछली कक्षा में हमने प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चन 10 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम बचे हुए क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, दर्शाइए कि सदिश 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप और माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप संरेख है। तो संरेख के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर संरेख होंगे। किस स्थिति में? जब ए वेक्टर बराबर प्लस माइनस लैम्डा बी वेक्टर लिख सकें हम, या फिर बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस माइनस लैम्डा बी वेक्टर लिख सकें हम, यानी ए वेक्टर को बी वेक्टर के रूप में लिख सकें या फिर बी वेक्टर को ए वेक्टर के रूप में लिख सकें। तो जो दिए गए दो सदिश हैं उन्हें हम ए वेक्टर और बी वेक्टर के बराबर लिख लेते हैं। देखिए पहले सदिश को हम ए वेक्टर के बराबर लिख देते हैं। माना ए वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप तथा बी वेक्टर बराबर, दूसरे वेक्टर को बी वेक्टर के बराबर लिख देते हैं। अब देखिए जो बी वेक्टर है उसमें से कॉमन क्या आ रहा है? -2 कॉमन आ रहा है। ले सकते हैं हम -2 कॉमन, तो हम -2 कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा हमारे पास? 2i कैप, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ पर माइनस 3j कैप और प्लस का 4k कैप। ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है ये किसकी बराबर है? ए वेक्टर के बराबर है। तो यहाँ से आ जाएगा बी वेक्टर बराबर -2, ये किसके बराबर है? ए वेक्टर के बराबर। तो बी वेक्टर को ए वेक्टर के बराबर लिख दिया हमने। लैम्डा की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, जैसे यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू क्या है? -2। तो हम लिख देंगे चूँकि दिए गए सदिशों को बी वेक्टर बराबर माइनस लैम्डा ए वेक्टर के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए ए वेक्टर तथा बी वेक्टर संरेखीय सदिश है। सिंपल है, हमने बी वेक्टर को ए वेक्टर के रूप में लिख दिया तो ये कैसे हो गए? संरेखीय सदिश हो गए। आगे देखिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। बिंदुओं P i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप और Q माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में नंबर 1 अंत है, नंबर 2 बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। तो दोनों के सूत्र मैंने आपको लिखाए हुए हैं। अंत विभाजन के लिए R वेक्टर बराबर क्या होता है? m b वेक्टर प्लस n a वेक्टर अपॉन m प्लस n, और बाह्य विभाजन के लिए R वेक्टर बराबर m b वेक्टर माइनस n a वेक्टर अपॉन m माइनस n। तो उन सूत्रों की सहायता से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए बिंदु P और बिंदु Q दिया हुआ है, जैसे हमने डायग्राम में भी बनाया था ऐसे। यहाँ पर बिंदु P था, यहाँ पर बिंदु Q था। P का स्थिति सदिश OP, Q का स्थिति सदिश OQ। यहाँ पर बिंदु R स्थित था जो हम अंतर विभाजन के लिए पढ़ रहे थे। तो हम पहले P और Q का स्थिति सदिश लिख लेते हैं। क्या क्या होगा? OP वेक्टर और OQ वेक्टर। तो हमें दिया है OP वेक्टर कितना है? i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप तथा OQ वेक्टर कितना है?
माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। m अनुपात n कितना दिया हुआ है हमें? 2:1। तो हम दोनों स्थितियों के लिए ज्ञात कर लेंगे बिंदु R का स्थिति सदिश। जब बिंदु R रेखाखंड PQ को अंतः विभाजित करता है तब R वेक्टर बराबर कितना होगा? MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर अपॉन M प्लस N। जो A वेक्टर और B वेक्टर होते हैं उन्हें हम OP वेक्टर और OQ वेक्टर के बराबर मान रहे थे, तो इसे मैं A वेक्टर के बराबर लिख लेती हूँ, इसे हम B वेक्टर के। अगर ना लिखो तो भी कोई बात नहीं है, B वेक्टर की जगह हम OQ वेक्टर लिख सकते हैं और A वेक्टर की जगह हम OP वेक्टर लिख सकते हैं। तो देखिए वैल्यू रख देते हैं हम। R वेक्टर बराबर M की वैल्यू कितनी है? 2। B वेक्टर की वैल्यू कितनी है? माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस n की वैल्यू 1। उसके पश्चात में हम लिखेंगे A वेक्टर की वैल्यू। A वेक्टर की वैल्यू कितनी है? आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप अपॉन M प्लस n। तो M की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 1, तो क्या आ गया? 2 प्लस 1। हल कर लेते हैं हम इसे। देखिए माइनस 2i कैप और i कैप कितना आ जाएगा? माइनस का i कैप 2j कैप और प्लस 2j कैप प्लस का 4j कैप 2k कैप और माइनस का k कैप कितना आएगा? k कैप बटा 3। अलग अलग करके लिख देते हैं, सॉरी 3 आएगा यहाँ पर। 4/3 जे कैप प्लस के कैप अपॉन 3। ये कब आ गया? जब R रेखाखंड PQ को अंतः विभाजित करता है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं अब हम। यहाँ पर माइनस लगा लीजिएगा। जब बिंदु R रेखाखंड PQ को बाह्य विभाजित करता है तब R वेक्टर बराबर MB वेक्टर माइनस NA वेक्टर अपॉन M माइनस N। वैल्यू रख देते हैं। M की वैल्यू 2, B वेक्टर की वैल्यू माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस N की वैल्यू 1, A वेक्टर की वैल्यू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप और अपॉन में M माइनस N यानी 2 माइनस 1। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। सिंपल है, हमें सूत्र पता होनी चाहिए जो मैं आपको पहले से ही समझा चुकी हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। दो बिंदुओं P 2 3 4 और Q 4 1 माइनस 2 को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। दो बिंदु दिए हुए हैं, P इसके निर्देशांक दिए हुए हैं, दूसरा बिंदु है Q उसके निर्देशांक भी दिए हुए हैं, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली सदिश का मध्य बिंदु हमें ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु के लिए मैंने आपको सूत्र लिखाया था R वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस B वेक्टर अपॉन 2। तो अगर हम P का स्थिति सदिश लिखते हैं तो क्या होगा? OP वेक्टर कैसे लिखेंगे हम? घटक दिए हुए हैं हमें और हमें सदिश रूप में लिखना है, यानी सिर्फ इनकी दिशाएं दर्शानी है हमें इनके साथ में। x अक्ष की दिशा i कैप द्वारा, y की j कैप द्वारा और z की k कैप द्वारा। तो क्या आ जाएगा? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप तथा OQ वेक्टर बराबर 4i कैप
प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। ओ पी वैक्टर बराबर हमने यहाँ से लिखा है और ओ क्यू वैक्टर बराबर यहाँ से लिखा है। आगे देखिए मध्य बिंदु आर वेक्टर बराबर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2। सूत्र लिखाया था मैंने आपको, ये ओ पी वेक्टर को ए के बराबर लिख देते हैं हम ए वेक्टर के, और ओ क्यू वेक्टर को बी वेक्टर के। ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, प्लस बी वेक्टर की वैल्यू 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2 कैप अपॉन में 2। तो आर वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा देखिए, 2i और 4i 6i कैप, j हो जाएंगे 4j और k वाले हो जाएंगे 2k अपॉन में 2 का अलग अलग भाग दे देते हैं सब में। 6/2 करेंगे तो 3 आएगा और 4/2 करेंगे तो 2 आएगा और 2/2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये हमारे पास मध्य बिंदु प्राप्त हो गया। इजी है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। दर्शाइए कि बिंदु ए बी और सी जिनके स्थिति सदिश क्रमशः ए वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, कॉमा बी वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप और सी वेक्टर बराबर i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। हमें 3 स्थिति सदिश दिए हुए हैं और हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर हैं ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम जो दिया गया है उसे लिख लेते हैं। दिया है, अगर हम ए वेक्टर का स्थिति सदिश लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, ओ ए वेक्टर। अगर हम बिंदु ए का स्थिति सदिश लिखेंगे तो ओ ए वेक्टर ही तो लिखेंगे, जैसे ए वेक्टर से प्रदर्शित किया हुआ है प्रश्न में। इसी प्रकार बी का लिखेंगे तो ओ बी वेक्टर, और सी का लिखेंगे तो ओ सी वेक्टर। हमें ये सिद्ध करना है ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर और ओ सी वेक्टर एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं, यानी ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं और शीर्ष कौन कौन से हैं इसके, ए बी और सी हैं। तो देखिए कोई भी समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम पहले। समकोण त्रिभुज बनाया मैंने, इसे ए मान लिया, इसे बी मान लिया और सी मान लिया, ठीक है। ओ ए, ओ बी और ओ सी समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती, क्या होंगी, ए बी, बी सी और ए सी या फिर सी ए। तो इसका मतलब हम पहले ए बी, बी सी और सी ए का मान ज्ञात करना पड़ेगा, तभी हम बता सकते हैं कि जो बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी है ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हम ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और सी ए वेक्टर ज्ञात करेंगे। देखिए दो बिंदुओं को मिलाने वाला स्थिति सदिश है ये, ए बिंदु और बी बिंदु को मिलाने वाला सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। बता चुकी हूँ मैं आपको पहले। इसे हम सीधे लिखना चाहें तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि b के स्थिति सदिश में से a का स्थिति सदिश घटा दीजिए। यही तो होता है, जो यहाँ पर बिंदु होते हैं उनमें से हम ये वाले बिंदुओं को घटाते हैं, तो एक ही बात है, क्या करेंगे हम बी वेक्टर में से ए वेक्टर को घटा देंगे। हमें यहाँ पर बिंदु नहीं दिए हुए, घटक नहीं दिए हुए, उन घटकों से स्थिति सदिश का निर्माण किया हुआ है वो दिए हुए हैं। तो हम बी का जो स्थिति सदिश है यानी बी वेक्टर यानी ओ बी वेक्टर, चाहे ओ बी वेक्टर लिखिए चाहे बी वेक्टर लिखिए, उसमें से ए का स्थिति सदिश यानी ए वेक्टर घटा रहे हैं। बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, माइनस ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 3i कैप माइनस 4j माइनस 4k कैप।
कितनी आ जाएगी ए बी वेक्टर की वैल्यू? माइनस का आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। अब देखिए हम कैसे कहेंगे कि कोई भी भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं, तभी तो कहेंगे हम जब आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर किसके बराबर हो? कर्ण के स्क्वायर के। तो हमारे पास इसका स्क्वायर होना चाहिए। इसके स्क्वायर के लिए पहले हम मॉड ए बी वेक्टर निकालेंगे। क्या कर रहे हैं हम? परिमाण निकाल रहे हैं, हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं कि जो ए से बी तक की दूरी है वो कितनी होगी। परिमाण निकालने के लिए सूत्र बताया हुआ है मैंने आपको, √x² + y² + z²। x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? -1, y की 3 और z की 5। कितना आ गया ये? √35। ए बी वेक्टर का मॉड कितना आया? √35। और जब हम ए बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 35। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम बी सी वेक्टर निकालेंगे, हमें ओ बी और ओ सी दिए हुए हैं उनकी सहायता से। तो देखिए बी सी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, कितना आएगा? ये आ जाएगा माइनस का आई कैप माइनस का 2j कैप और माइनस का 6k कैप। मॉड निकाल लेते हैं हम। आप इसे सॉल्व करके ही दिखाएंगे, मैं डायरेक्ट लिख दिया है। मॉड में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सीधे x y z का स्क्वायर करके जोड़ना है और उसका रूट निकालना है हमें। कितना आ जाएगा? √41। और इसका स्क्वायर करेंगे तो 41। समीकरण नंबर 2 क्या रह गया? सी ए वेक्टर रह गया। सी ए वेक्टर बराबर क्या आएगा? ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। इसे भी डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप सॉल्व करके देखेंगे सभी को। ये आएगा 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। तो मॉड सी ए वेक्टर निकाल लेंगे हम यहाँ से, √2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √6। यहाँ से हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। समीकरण नंबर 3। तीनों भुजाएं निकाल ली हमने। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो हमने ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और सी ए वेक्टर का मॉड निकाल के जो स्क्वायर निकाला वो बराबर है, यानी आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर है। अब देखिए जो हमने डायग्राम बनाया उसमें आधार क्या है? ए बी वेक्टर। लंब क्या है? बी सी वेक्टर। और कर्ण क्या है? सी ए वेक्टर। यानी हम ए बी वेक्टर के स्क्वायर को और बी सी वेक्टर के स्क्वायर को जोड़ के देखते हैं कि वो सी ए वेक्टर के स्क्वायर के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। अब ए बी वेक्टर का स्क्वायर, मॉड ए बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड बी सी वेक्टर का स्क्वायर। समीकरण 1 में हमने मॉड ए बी वेक्टर का स्क्वायर कितना निकाला? 35 प्लस मॉड बी सी वेक्टर का स्क्वायर कितना निकाला? 41 निकाला। पर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या करेंगे हम यहाँ पर? बी सी वेक्टर ना लिख के मॉड सी ए वेक्टर का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि 41 कब आएगा? जब हम 35 में 6 जोड़े, और 6 किसकी वैल्यू आई थी? मॉड सी ए वेक्टर के स्क्वायर की। कितना आ गया? 41। 41 किसके बराबर है? मॉड बी सी वेक्टर के स्क्वायर के। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? मॉड ए बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड सी ए वेक्टर का स्क्वायर बराबर मॉड बी सी वेक्टर का स्क्वायर। यानी जो डायग्राम बनेगा उसमें कर्ण क्या रहेगा? बी सी वेक्टर। तो इसके अनुसार मैं आपको दूसरा डायग्राम बना देती हूँ।
ठीक है। कर्ण क्या रहना चाहिए था, BC रहना चाहिए था। दिशा दर्शा देंगे हम। आधार क्या है यहाँ पर, CA वेक्टर, और लंब क्या है यहाँ पर, AB वेक्टर। ज़रूरी नहीं है जैसे हम यहाँ पर ABC लिखते हैं उसी प्रकार होगा। बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C कहीं भी हो सकता है। जो हमने सॉल्व करके देखा तो हमें पता चला कि जो BC वेक्टर है वो इसमें कर्ण है, तो उसके अनुसार हमने डायग्राम बना दिया है। डायग्राम आप नहीं बनाते हैं तो यहाँ पर तो कोई भी समस्या नहीं है। क्या था, हमें 3 बिंदु दिए हुए थे A, B और C, उनके स्थिति सदिश दिए हुए थे और कहा था कि ये सिद्ध करो कि ये जो बिंदु A, B, C है ये समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। समकोण त्रिभुज के शीर्ष A, B, C है तो भुजाएं क्या होंगी, AB, BC और CA। जो समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि समकोण त्रिभुज में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होगा। वो हमने सिद्ध कर दिया, तो हम कह देंगे अतः बिंदु A, B तथा C समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। तो हमारे क्वेश्चंस इतने ही हैं प्रश्नावली 13.1 में, ये कंप्लीट होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स बाकी हैं वो मैं आपको करा देती हूँ। देखिए कल भी किए थे हमने एग्जाम्पल्स, मैंने आपसे कहा था कि आप इन्हें करके देखेंगे। तो फर्स्ट सेकंड आपको खुद करने हैं, थर्ड देख लीजिए मैं आपको करा रही हूँ। थर्ड है, मान लीजिए A वेक्टर बराबर i कैप प्लस 2j कैप और B वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस j कैप, तब क्या A वेक्टर व B वेक्टर समान है। मॉड A वेक्टर व मॉड B वेक्टर समान है। क्या सदिश A वेक्टर व B वेक्टर समान है। पहले तो हमें ये पता करना है कि मॉड A वेक्टर और मॉड B वेक्टर समान है या नहीं, और अगर समान है तो क्या फिर सदिश A वेक्टर और B वेक्टर भी समान है। तो हम इसे हल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। दिया है A वेक्टर बराबर और B वेक्टर बराबर। A वेक्टर बराबर दिया हुआ है i प्लस 2j और B वेक्टर बराबर दिया हुआ है 2i प्लस j। सबसे पहले हमें क्या सिद्ध करना है कि क्या मॉड A वेक्टर और मॉड B वेक्टर समान है। तो पहले हमें मॉड A वेक्टर और मॉड B वेक्टर की वैल्यू निकालनी होगी। तो मॉड A वेक्टर बराबर निकालेंगे हम, क्या हो जाएगा, अंडर रूट i का गुणांक 1 तो 1 का स्क्वायर, j का गुणांक 2 तो 2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, √5। ये तो हो गया मॉड A वेक्टर। अब मॉड B वेक्टर देखते हैं। i का गुणांक 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस j का गुणांक 1 तो 1 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, √5। तो हम ये कह सकते हैं कि मॉड A वेक्टर और मॉड B वेक्टर कैसे हैं, समान है। अब आगे प्रश्न ये कह रहा है कि क्या A वेक्टर और B वेक्टर भी समान है। अब जब मैंने आपको समान सदिश पढ़ाई थी तो बताया था कि A वेक्टर और B वेक्टर समान कब होते हैं, जब उनका परिमाण भी समान हो और उनकी दिशा भी समान हो। अब देखिए परिमाण तो समान है, दोनों का परिमाण क्या आ रहा है, √5। अब हमें क्या ज्ञात करने की आवश्यकता है, दिशा। तो दिशा के लिए हमारे पास क्या होते हैं, दिक् कोसाइन होते हैं, L M N। N तो इसमें निकालेंगे नहीं हम, क्योंकि सिर्फ ये i कैप और j कैप के रूप में दिया हुआ है, यानी x और y अक्षों पर ही दिया हुआ है। तो हम L निकाल लेते हैं। एक चीज़ आप ये चाहें तो सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे A वेक्टर बराबर i कैप प्लस 2j कैप दिया हुआ है, B वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस j कैप दिया हुआ है। जब मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्वेश्चंस कराए थे तो क्वेश्चन नंबर 3 कराया था कि समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश
लिखिए। तो समान दिशा कब होती है? जब मान लीजिए अगर ए कैप बराबर आई कैप प्लस 2j कैप था तो बी वेक्टर बराबर इसका कोई गुणांक होना चाहिए था। जैसे 2 से गुणा करके लिख दें हम, ठीक है, या 3 से गुणा करके लिख दें। अब ये इसका कुछ गुणांक आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। यहाँ पर तो 2 का गुणा हो रखा है पर यहाँ पर नहीं हो रहा, तो इनकी दिशा भिन्न है। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं सॉल्व करके। ए वेक्टर के लिए दिक कोसाइन निकाल रहे हैं हम। एल बराबर क्या होता है? x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जेड यहाँ पर नहीं है। x की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, कितना आ जाएगा? 1 अपॉन रूट 5। m की वैल्यू निकालेंगे तो 2 अपॉन रूट 5। ये तो a वेक्टर के लिए हो गया। अब b वेक्टर के लिए निकालते हैं। l बराबर कितना है? x की वैल्यू 2 अपॉन में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आएगा? 2 अपॉन रूट 5। m बराबर कितना आएगा? 1 अपॉन रूट 5। तो l यहाँ पर तो 1 अपॉन रूट 5 और यहाँ पर क्या है? 2 अपॉन रूट 5। तो पहला ही अलग हो गया। है तो वही 1 अपॉन रूट 5 और 2 अपॉन रूट 5, पर l की वैल्यू यहाँ पर समान होनी चाहिए, m की वैल्यू समान होनी चाहिए, जो कि भिन्न भिन्न आ रही है। तो आप एंड में क्या लिखेंगे? ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का परिमाण तो समान है परंतु इनकी दिशा भिन्न है, अतः ए वेक्टर तथा बी वेक्टर समान सदिश नहीं है। परिमाण तो समान है परंतु दिशा कैसी है? भिन्न है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 यानी एग्जाम्पल्स, ये आपको खुद सॉल्व करने हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 आपको खुद सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 7 करा रही हूँ मैं आपको। सदिश ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप के दिक अनुपात लिखिए और इसकी सहायता से दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। पहले हमें दिक अनुपात लिखने हैं और उन्हीं की सहायता से हमें दिक कोसाइन ज्ञात करना है। एग्जाम्पल नंबर 7, पहले हमें जो ए वेक्टर की वैल्यू दी हुई है वो लिख लेते हैं हम। कितनी दी हुई है? आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। तो देखिए जब हम किसी वेक्टर को लिखते हैं तो वो किस रूप में होता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। जो मैंने आपको दिक अनुपात और दिक कोसाइन ड्राइव करना बताया था, तो हम वहाँ पर एक्स वाई जेड को ए बी सी के बराबर भी लिख रहे थे और ए बी सी क्या होते हैं? दिक अनुपात होते हैं। तो जो यहाँ पर एक्स वाई और जेड की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएंगी? दिक अनुपात। तो हम क्या लिखेंगे? चूँकि सदिश आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के दिक अनुपात, दिक अनुपात को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल ए स्मॉल वी स्मॉल सी। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी सदिश के क्रमागत घटक एक्स वाई जेड के संगत होते हैं। इसलिए जो एक्स वाई जेड की वैल्यू होगी वही ए बी सी की वैल्यू हो जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी है? 1, वाई की 1, जेड की -2। एक्स वाई जेड होते क्या है? आई जे के गुणांक, किसी भी सदिश के घटक। तो ए बी और सी किसके बराबर हो जाएंगे? 1, 1 -2। एक उत्तर तो प्राप्त हमें हो गया। आगे प्रश्न ये कह रहा है कि
इन्हीं दिक् अनुपातों की सहायता से दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। वैसे तो हमारे पास सूत्र है, क्या है, L बराबर x/√x² + y² + z²। इसी प्रकार m का है और इसी प्रकार n का है, परंतु हमें a b c की सहायता से ही ज्ञात करना है। तो L बराबर हम लिखेंगे a/r। आपको ध्यान होगा मैंने आपको जब दिक् अनुपात पढ़ाए थे तो लिखाया था a/L बराबर b/m बराबर c/n बराबर r। अगर हम r को यहाँ ले आएँ और l को उधर ले जाएँ तो यही निकल के आएगा हमारे पास में। a की वैल्यू 1, r की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से निकालिए। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर क्या होता है r? √x² + y² + z²। 1/√6। m बराबर निकालेंगे b/r। b की वैल्यू 1, r की वैल्यू √6 तथा n बराबर c/r। c की वैल्यू -2 और r की वैल्यू √6। तो अंत में हम उत्तर लिख देंगे। अतः a b c बराबर 1, 1, -2 तथा L m n बराबर 1/√6, 1/√6 और -2/√6। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 7, नोट कर लीजिएगा इसे। आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 8। बिंदु P 2, 3, 0 एवं Q -1, -2, -4 को मिलाने वाला एवं P से Q की तरफ दृष्टि सदिश ज्ञात कीजिए। तो आप इसे खुद करेंगे। क्या निकालना है हमें? PQ वेक्टर निकालना है। एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए। दो बिंदु P और Q के स्थिति सदिश क्रमशः OP वेक्टर बराबर 3a - 2b और OQ वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस b वेक्टर है। एक ऐसे बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए जो P एवं Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 में पहला अंत है, दूसरा भाई विभाजित करता है। आज ही कराया मैंने आपको ऐसा प्रश्न, तो आप खुद कर लीजिएगा इसको। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दर्शाइए कि बिंदु A 2i - j + k, B i - 3j - 5k, C 3i - 4j - 4k एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अभी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 14 किया था बिल्कुल उसी की तरह होगा ये। तो हमारी प्रश्नावली 13.1 समाप्त होती है। धन्यवाद।